इस हवाले से अब अहम बात यह है कि दुनिया भर में अब एंटीबॉडीज़ के टेस्ट हो रहे हैं, ये बात जानने के लिए कि जो अस्पताल में आ रहे हैं वो तो ठीक है, मगर क्योंकि कोरोना वायरस होने के बाद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको वायरस है और वो वायरस फैलाते रहते हैं। ये कैसे पता चले कि अवाम में कितने लोगों को वायरस हुआ है? पिछले दिनों में हो गया था, ठीक हो गए हैं और इस वक्त भी उनमें वायरस है, ये कैसे पता चले? क्योंकि दुनिया भर में तो ये कुछ किया जा रहा है। सिंगापुर के हवाले से खबरें आई, साउथ कोरिया के हवाले से खबरें आई, अब न्यूयॉर्क में ये बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में कोई करे तो पाकिस्तान में एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी गेट्स फार्मा, उनकी तरफ से 1 लाख टेस्टिंग किट्स मंगाई गई और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो हुकूमतों को देंगे। 15,000 टेस्टिंग किट्स उन्होंने ऐसी हुकूमत को भी दी, दूसरी हुकूमतों को देने की भी बात कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपनी कंपनी में अपने ऑपरेशंस बंद करके टेस्ट किए और उसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है ताकि पता चल सके कि एक रैंडम सैंपल है जिसमें लोग नहीं शिकायत कर रहे कि उनकी तबीयत ख़राब है, मगर सबका टेस्ट किया गया है तो पता चले कि उसका नतीजा क्या आया है, ताकि उससे ये पता चल सके कि पूरे मुल्क की आबादी में किस हद तक ये वायरस फैला हुआ है। ये टेस्ट किए गए थे, अब वो सैंपल पूरा हो गया है। हमारे साथ गेट्स फार्मास्यूटिकल के CEO खालिद महमूद साहब मौजूद है। खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टेस्ट किए, अब जो नतीजा आया है, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? एक रैंडम जो आपका सैंपल है, तकरीबन 1000 लोगों के आपने टेस्ट किए थे, कितने फीसद लोगों में वायरस निकल कर आया? जी, मैं देखें दरअसल पहले से शुरू करता हूं कि ये एक पूरी साइंस है और हमने जब ये वायरस आई तो हमने इसको बड़ा स्टडी किया, बिकॉज वी आर द ओनली WHO अप्रूव्ड कंपनी एंड वी आर अ रिसर्च बेस्ड ब्रांडेड जेनेरिक कंपनी। तो हमने देखा कि जी जो कंट्रीज जो हैं जहां पे सक्सेसफुल हैं, वो जहां पे अमवात कम हैं, फैटेलिटी मोर्टेलिटी कम है, वो लोग बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं। साउथ कोरिया में 11,500 पर मिलियन टेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में 590 हो रहे हैं और अमेरिका में जो थे सिर्फ 14,000 हो रहे थे, UAE में 80,000 पर मिलियन हो रहे थे। तो हमने ये जरूरी समझा कि इसको वबा को खत्म करने के लिए और लॉन्ग टर्म बाद में ज्यादा नुकसान को बचाने के लिए और लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमारी जो गेट्स फार्मा फैमिली है और हम चूँकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेफ रखने के लिए वायरस से और हमारे लोगों को भी, हमें 2 चीज़ें करनी हैं। एक तो हमें टेस्ट करने हैं जी, और हमें फिर उसको आइसोलेट करना है, क्योंकि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो 2.5 लोगों को टेस्ट करता है, इन्फेक्ट करता है पर डे। तो हमने सबसे पहले तो स्क्रीनिंग वगैरह शुरू की, मगर जब जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ी इसकी दुनिया में तो हमने ये देखा कि जी हमें इससे ज्यादा कुछ करना चाहिए। तो हमने फिर चाइना से, साउथ कोरिया से, प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी से रब्ता करना शुरू किया और उन्होंने हमें बताया कि देखिए जी उन्होंने क्या किया है। तो हमने भी फिर उसी तरीके से ये करना शुरू किया कि हमने किट्स मंगाई और हमने बोला हमें सब लोगों को टेस्ट करना है। हमने 5 दिन के लिए फैक्ट्री बंद करी और हमने टेस्ट करना शुरू किया। और देखिए लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अगर आप एक रैंडम सैंपल है और अगर वो उठाएं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वही होगा जो यूनिवर्स में होगा, जो बाहर होगा, जो पॉपुलेशन में होगा। तो वी आर नॉट सरप्राइज कि जब हमने जब ये बंद किया, हम जब टेस्ट करना शुरू किया पिछले 2.5 दिन में हमने तकरीबन 1000 टेस्ट किए और उसमें हमारे 70 जो हैं वो पॉजिटिव आए। तो तकरीबन ये 7% हैं और यही 7% जो हैं वो मेरे ख्याल में हमारी पॉपुलेशन में भी आ रहे हैं। मतलब ये नंबर बड़ा अहम है। अगर 7% का सैंपल हम सिर्फ कराची की पॉपुलेशन पर अप्लाई करें, 2 करोड़ समझे कि आबादी है, तो तकरीबन 14 लाख लोगों में आप कह रहे हैं कि इस वक्त वायरस हो सकता है। 20 करोड़ की आबादी पर अप्लाई करें पाकिस्तान में तो 1 करोड़ 40 लाख लोगों में ये तकरीबन वायरस हो सकता है। ये जितने लोग आपने किए उनमें बिल्कुल रैंडम सैंपल था आपकी अपनी फैक्ट्री में, जो 1000 लोगों का आपने कर दिया है दूसरे लोगों का, या किसी में सिम्टम थे ये देख के किया कि उसमें अलामात हुई थी माजी में, किस तरीके से किया? देखिए ये एसिम्प्टोमेटिक भी थे लोग और इनको किसी को सिम्टम्स नहीं थे। जो लोगों को, चूंकि हम जब से वायरस निकला है हम हिस्ट्री लेते हैं और जिन लोगों को नज़ला जुकाम खांसी होती है हम उनको, या उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उनके फैमिली में किसी को कोविड निकला होता था, हम उनकी हिस्ट्री लेके उनको वापस भेज देते थे। एवरी डे हम तकरीबन 100 वर्कर्स को, स्टाफ को वापस घर भेज देते थे और उनमें से जो बहुत से ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स वहीं पे हुए, उनको चूंकि हमने टेस्ट नहीं किया, हमें उनका नहीं पता, मगर अब जो भी लोग टेस्ट हो रहे हैं हम उनका हिस्ट्री रख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनको रीटेस्टिंग कर रहे हैं और उनको वो लोग आइसोलेशन में हैं। अब वक्त के साथ साथ इनको हो सकता है इनके सिम्टम्स भी आए
और हो सकता है कि बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक भी रहें, मगर ये मिक्स होगा। वैसे मगर जो 1000 में से 70 आए हैं उसमें से, क्योंकि फासले की अहमियत की बहुत ज्यादा बात की जाती है कि फासले पर रहें, क्या ऐसे लोग हैं कि एक डिपार्टमेंट में एक को निकला तो उसी डिपार्टमेंट में दूसरों को भी निकला, या उसके घर वालों को वायरस निकला, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि क्योंकि फासला नहीं इख्तियार किया हुआ था तो एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही घर में ज्यादा लोगों को वायरस निकला है? जी, आप शाहजेब साहब, इसको आप हॉटस्पॉट्स की बात कर रहे हैं। इसको साइंस में जो इमर्ज हुई है, इनको हॉटस्पॉट्स कहते हैं। डेफिनेटली हॉटस्पॉट्स निकले हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर एक इंसान, एक वर्कर, एक मैनेजर, एक एनालिस्ट, एक साथ बैठा, एक क्लोज क्वार्टर्स में काम कर रहा है या कर रही हैं, उनको अगर निकला है तो उसके साथ जितने भी लोग हैं उसमें से 7% को नहीं होता, उसमें से 25-30% को होता है, उसमें कभी कभार 40% को होता है। तो ये जो है, ये हॉटस्पॉट्स डेफिनेटली निकले हैं। इसमें इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। और जो हॉटस्पॉट्स होते हैं सबसे ज्यादा वो घरों में होते हैं, जो वालिदैन होते हैं ओवर 60 होते हैं, या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी या जिनको कोई और डिजीजेज होती हैं, पल्मोनरी या कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोमेटाबॉलिक, तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिस इज व्हाई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली उनकी फैमिली से, हमारे काउंसलर्स जो हैं, जो हमने टीम्स बनाई हैं, उनको कांटेक्ट कर रही हैं, उनके हम टेस्ट करने भी जा रहे हैं। अभी जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में, और इंशाल्लाह हम इसको मिनिमाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया। कल में साहब हमारे साथ मौजूद थे।